नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश डाका। आज की इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के संत संप्रदाय। सबसे पहले बात करेंगे दादू दयाल जी की। और ये वीडियो ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड और अन्य राजस्थान से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले अध्ययन करेंगे दादू दयाल जी का। दादू दयाल जी का जन्म 1544 को अहमदाबाद में लोधी राम नामक ब्राह्मण के घर में हुआ था। गुरु कौन थे? रामानंद जी। दादू दयाल जी ने अपने भगवंत दास जी के कहने पर अकबर से फतेहपुर में मुलाकात की थी। प्रमुख पीठ कहाँ है इनकी? नरेना में। अब बात करते हैं दादू दयाल जी ने पहला उपदेश दिया कहाँ दिया? सांबर में। कौन सी भाषा में दिया? ढूंढाड़ी भाषा में। ये आपको याद रखना है। दादू बनती आजीवन विवाह नहीं करते, लेकिन दादू दयाल जी ने क्या किया? विवाह किया। दाह संस्कार नहीं करते हैं, शव को पशु पक्षियों के लिए खुले में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि ये सोचते हैं कि शव को खुले में जंगलों में छोड़ देंगे तो पशु पक्षी है वो शव को खाकर अपना भोजन ग्रहण करेंगे, पेट भर सकेंगे। इसलिए मंदिर में दादू वाणी को रखा जाता है। कोई मूर्ति नहीं होती है मंदिर में, किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं होती है, दादू वाणी को रखा जाता है। सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाता है। सत्संग जो स्थल जो होता है उसे अलग दरीबा कहते हैं। इनके 152 शिष्य थे, जिनमें से 100 शिष्य तो एकांतवासी तथा अन्य जो 52 शिष्य है वो 52 स्तंभ कहलाते हैं। दादू दयाल जी को राजस्थान का क्या कहते हैं? कबीर। राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी। दादू पंथ कालांतर में 5 भागों में विभक्त है। 5 भागों में विभक्त है। कौन कौन से 5 भाग? तो देखिए, खालसा, विरक्ति, उत्तरादे, खाकी और नागा। इनके जो प्रमुख शिष्य है वो सुंदरदास जी। सुंदरदास जी ने नागा शाखा की स्थापना की थी। नागा के साथ ही हरियावद कहलाते हैं, हरियावद होते हैं। निवास स्थान को क्या कहते हैं? छावनी कहते हैं। इनका ग्रंथ क्या है? सुंदर सागर है, सुंदर विलास है, सुंदर ग्रंथावली है। दूसरा जो शिष्य था प्रमुख, संत रज्जब जी। ये सांगानेर के पठान थे। कौन थे? सांगानेर के पठान थे तथा दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर उनके शिष्य बन गए। आजीवन दूल्हे के वेश में कौन रहे? संत रज्जब जी। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर उपदेश दिया। इनका ग्रंथ क्या है? किनका? संत रज्जब जी का। रज्जब वाणी सर्वंगी। गरीब दास जी व मिस्किन दास जी दादू दयाल जी के क्या थे? पुत्र थे। अब बात करते हैं जाम्बो जी। पंवार राजपूत थे ये। जन्म पिपासर नागौर में होता है। पिता लोहट जी के घर में, माता हंसाबाई। बचपन का नाम धनराज था। किनका? जाम्बो जी का बचपन का नाम धनराज। समरातल दौरे बीकानेर पर इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 यानी 20+9 29 नियमों की पालना हेतु उपदेश दिया। अतः इन्हें विश्नोई कहते हैं। 20+9 29 विश्नोई कहते हैं। 29 नियमों की पालना का उपदेश दिया। अब बीकानेर के मुकाम में जाम्बो जी ने समाधि ली, जहाँ मुख्य मंदिर बना हुआ है। जाम्बो जी की शिक्षाएं: नीले वस्त्र का त्याग करो, जीव हत्या मत करो, पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी है, विधवा विवाह करना है। ये सब इनके शिक्षाएं हैं। जाम्बो जी ने ये सब शिक्षाएं दी हैं। नीले वस्त्रों का त्याग करो, जीव हिंसा न करना, पेड़ पौधों की कटाई न करना, विधवा विवाह करना। पुस्तकें हैं इनकी: जम्बवाणी, जम्ब सागर, जम्ब सरिता और
विष्णोई, धर्म प्रकाश और जम सरिता और जम संहिता, तो ये सब इनकी पुस्तकों के नाम हैं। जाम्बो जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने बीकानेर क्षेत्र में गो हत्या निषेध किया तथा अकाल पड़ने पर पशुओं के लिए चारा भेजा। विष्णोई संप्रदाय के लोग शव को दफनाते हैं। विष्णोई संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? शव को दफनाते हैं। विष्णु का अवतार माना जाता है इन्हें। अब बात करते हैं जसनाथ जी की। जसनाथ जी के पिताजी का नाम हमीर जैनी, माता रूपा दे समाधि। बीकानेर के कतरियासर में जीवित समाधि इन्होंने ली थी। जसनाथ जी के अनुयायी 36 नियमों की पालना करते हैं। काली ऊन का धागा पहनते हैं इनके अनुयायी। जसनाथी जो अनुयायी है वो काली ऊन का धागा पहनते हैं। अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदायों के द्वारा। किसके द्वारा? जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। इनके अनुयायी मोर व जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। मुख्य पीठ कतरियासर बीकानेर में है। उपदेश दिया था शंभु दड़ा व कोड़ा ग्रंथ। याद रखना है शंभु दड़ा व कोड़ा ग्रंथ। बात करते हैं चरणदासी संप्रदाय की। तो इनका जन्म होता है अलवर जिले के देहरा गांव में हुआ। मुख्य पीठ दिल्ली में है। बचपन का नाम रणजीत है। गुरु सुखदेव ने इनका नाम चरणदास रखा था। इनके अनुयायी 42 नियमों की क्या करते हैं? पालना करते हैं। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की क्या की थी? भविष्यवाणी की। अनुयायी पीले वस्त्र धारण करते हैं। 2 शिष्या थी, दयाबाई, सहजाबाई। तो दयाबाई ने 2 ग्रंथ लिखे, दयाबोध और विनय मल्लिका। सहजबाई ने क्या लिखे? सहजबाई ने क्या लिखे? सहज प्रकाश ग्रंथ लिखा है। इनके अनुयायी भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते हैं। अब बात कर लेते हैं रामानंदी संप्रदाय। कृष्णदास जी पैहारी ने गलता जयपुर में इस संप्रदाय की क्या की? स्थापना। कृष्णदास इनके गुरु था अनंतादास। इनके गुरु थे रामानंद। तो कृष्णदास जी के शिष्य अग्रदास जी ने रेवासा सीकर में इस संप्रदाय की अन्य पीठ की स्थापना की थी। अन्य पीठ की क्या की थी? स्थापना की। अनुयायी भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में करते हैं, अतः इन्हें रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। सवाई जयसिंह के समय कृष्ण भट्ट ने रामरासा ग्रंथ की रचना की। निम्बार्क संप्रदाय की बात करें तो आचार्य परशुराम जी ने सलेमाबाद अजमेर में मुख्य पीठ की क्या की? स्थापना। इस संप्रदाय के लोग राधा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा करते हैं। वल्लभ संप्रदाय में स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने की। तेलंगाना के ब्राह्मण थे ये। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। गोविंद दास जी व दामोदर दास जी ने नाथद्वारा में राजसिंह के समय श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई। अब मूर्ति के पीछे पिछवाई लगाई जाती है। कपड़े के पिछवाई होती क्या है? कपड़े के पर्दे पर कृष्ण लीलाओं का अंकन। मंदिरों को हवेली कहते हैं तथा इनमें गाया जाने वाला गीत क्या है? हवेली संगीत कहते हैं। इनमें गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? हवेली संगीत। अन्य जो मंदिर है वो द्वारकाधीश कांकरोली राजसमंद में है। मथुरेश जी कोटा में, मथुरेश जी का मंदिर कहाँ है? कोटा में है। गोकुल चंद मंदिर कामा भरतपुर में है। मदन मोहन मंदिर भरतपुर में है। गौड़ीय संप्रदाय तो संस्थापक कौन है? गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? चैतन्य महाप्रभु।
अनुयायी गौरांग महाप्रभु है। गौड़ीय संप्रदाय आमेर शासक मान सिंह फर्स्ट ने वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया था। सवाई जय सिंह ने जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण कराया, जो गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख क्या है, पीठ मानी जाती है। दूसरी पीठ है मदन मोहन मंदिर। बात कर लेते हैं संत पीपाजी की। तो संत पीपाजी का वास्तविक नाम प्रताप सिंह जी है। संत बनने से पूर्व गागरोन के शासक थे ये। गुरु कौन थे, रामानंद। बाड़मेर के समदड़ी में रहकर इन्होंने दर्जी का कार्य किया। दर्जी समुदाय ने इसलिए क्या मानते हैं, आराध्य देव। क्या मानते हैं, आराध्य देव। टोडा टोक में इनकी गुफा बनी हुई है, किनकी, संत पीपाजी की। छतरी कहाँ है, गागरोन में। संत पीपाजी की छतरी कहाँ है, गागरोन में। हरिदासी संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना हरि सिंह जी सांकला के द्वारा की गई। हरि सिंह जी सांकला का जन्म होता है कापड़ोद नागौर में। कापड़ोद नागौर में। समाधि कहाँ है, गाडा नागौर में। पहले डाकू थे, बाद में संत बन गए। अन्य नाम निरंजनी संप्रदाय है। हरि सिंह जी की रचनाएं कौन कौन सी, मंत्र राज प्रकाश, हरि पुरुष जी की वाणी। बात करें लालदासी संप्रदाय की, तो लालदासी संप्रदाय की स्थापना कब होती है, लालदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की, लालदास जी के द्वारा। जन्म धौली दूब अलवर में होता है। ये संत गदन चिश्ती के क्या थे, शिष्य थे। लकड़हारे थे ये। देहांत नगला जाज भरतपुर में इनका होता है। समाधि शेरपुर अलवर में स्थित है। अब बात करते हैं संत धन्ना की। तो इनका जन्म टोंक धुवन गांव में जाट परिवार में होता है। संत धन्ना जी जाट का। गुरु रामानंद जी बोरा नाडा जोधपुर में इनका मंदिर है। खेत मिट्टी, अगर खेत है, खेत के अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी को, उस मिट्टी से जो बीमार फसलों का इलाज किया जाता है। संत धन्ना जी कहाँ के हैं, टोंक के। धुवन गांव में जाट परिवार में इनका जन्म होता है। गुरु रामानंद जी। बोरानाडा जोधपुर में क्या है, मंदिर है। अब बात करते हैं संत माव जी। संत माव जी का जन्म डूंगरपुर सांवला गांव में होता है। इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। वेणेश्वर धाम की स्थापना की। भविष्यवाणी इन्होंने कर दी। किसकी भविष्यवाणी कर दी, तीसरे युद्ध की भविष्यवाणी कर दी। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, ग्रंथ का क्या नाम है, चोपड़ा। बात करें अलखिया संप्रदाय की, तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना स्वामी लालगिरी जी ने की। प्रमुख पीठ बीकानेर में। प्रमुख ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश। नेक्स्ट है नवल संप्रदाय की स्थापना नवल सागर जी ने की। कहाँ है ये, हर्षोलाव नागौर में है। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, नवलेश्वर अनुभव वाणी। नवलेश्वर अनुभव वाणी। बाल नंदाचार्य औरंगजेब के समकालीन थे ये। प्रमुख पीठ लोहारगढ़ झुंझुनू में है। इन्होंने दुर्गादास राठौड़ व राज सिंह की सहायता सेना भेजकर की थी। लश्कर यानी कि सेना संत भी इन्हें कहा जाता है। सेना संत किसे कहा जाता है, बाल नंदाचार्य जी ने। बाल नंदाचार्य जी को क्या कहा जाता है, सेना संत। राजा राम संत पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया गया इनके द्वारा। राजा राम संत जी के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। मुख्य पीठ शिकारपुरा जोधपुर में है। पटेल जाति के लोग इनमें आस्था रखते हैं। पटेल जाति के लोग क्या रखते हैं, आस्था। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेवाड़ के शासकों की कुल देवी है बाण माता। मेवाड़ के शासकों की कुल देवी क्या है, बाण माता। गोगा जी की ओलडी किस स्थान पर है, सांचौर जालौर में। सांचौर जालौर में क्या है, गोगा जी की ओलडी। आगे चलते हैं, शेषनाग के अवतार के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है, वीर कला जी यानी 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में
इन्हें पूजा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसी प्रकार से पूछी जाती है। वहाँ ऑब्जेक्टिव प्रकार का होता है या वन लाइनर के रूप में आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इनको ध्यान से सुनिए, देखिए। इस प्रकार परीक्षा में पूछी जाती है। नेक्स्ट है, नेजा नृत्य का संबंध किस जनजाति से किया जाता है? भील जनजाति से। ये जो आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे उनके बारे में है, लेकिन फिर भी ये बीच में आ रहे हैं तो आप पढ़िए। ढोल नृत्य संबंधित है थाकना शैली जालोर से। बम नृत्य का संबंध है भरतपुर से। ठीक है, कुछ 2-4 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद में अगला संत जैसे मीरा है और है, इनके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। बम नृत्य का संबंध है भरतपुर से। दादू पंत की प्रमुख पीठ का नरेना में। राजस्थान का नृत्य कौन सा है? राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। शंकरिया व इंडोनी का संबंध किस जनजाति से है? तो कालबेलिया जनजाति से है। पाबू जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ में बाजी जाती है? रावण हत्था के साथ में। अब देवनारायण जी की फड़ है ना, वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ में बाजी जाती है। दुर्मेड़ी कहाँ है? तो दुर्मेड़ी है हनुमानगढ़ में। शीर्ष मेढ़ी है ददरेवा चूरू में। मधुमक्खियों की देवी के रूप में किस लोक देवी की पूजा की जाती है? तो मधुमक्खियों की देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? जीण माता की पूजा की जाती है। किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है? जीण माता का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थार की वैष्णव देवी के रूप में तन्नोट माता को जाना जाता है। शगुन चिड़ी किस लोक देवी का प्रतीक माना जाता है? तो स्वांगिया माता का। अब बात करते हैं, 1-2 संप्रदाय और बचे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो रामसनेही संप्रदाय। रामसनेही संप्रदाय में बात करें रामानंद जी की, तो संतदास जी और जयबदास जी। अब रामानंद जी, रामचरण जी शाहपुरा भीलवाड़ा में इन्होंने स्थापना की। दरियाव जी ने रेण में स्थापना की। और ये हरि रामदास जी सिंहतल बीकानेर में। और ये रामदास जी, एक सेकंड रुकिए, हाँ, रामदास जी का खेड़ापा जोधपुर में। अब राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायी निर्गुण राम की पूजा करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय के मंदिरों को राम द्वारा कहते हैं। लोग गुलाबी रंग की क्या पहनते हैं? चादर। राजस्थान में 4 प्रमुख पीठ है। कहाँ कहाँ है पीठ? 4 प्रमुख। शाहपुरा भीलवाड़ा में ही स्थापना रामचरण जी ने की। रामचरण जी का जन्म है सोडा गांव टोक में होता है। शाहपुरा के राजा रणजीत सिंह ने रामचरण जी के रहने के लिए शाहपुरा में छतरी बनवाई गई। उपदेश दिया इन्होंने, क्या उपदेश दिया? अब्बे वाणी। क्या दिया? अब्बे वाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। इनके जो उपदेश है वो अब्बे वाणी ग्रंथ में संकलित है। अब बात करते हैं रेण नागौर शाखा। रेण का है नागौर में, तो रेण नागौर शाखा। इनकी पीठ, इस पीठ की स्थापना है दरियाव जी के द्वारा की गई। और खेड़ापा का है जोधपुर में, तो जोधपुर में स्थापना किसने की? खेड़ापा के रामदास जी ने। हरि रामदास जी के क्या थे? ये शिष्य। बात करते हैं सिंहतल बीकानेर की। चौथी स्थापना हरि रामदास जी। ग्रंथ क्या है हरि रामदास जी का? निशानी। निशानी में क्या है? इनमें इन्होंने यौगिक क्रियाओं का उल्लेख किया है। अब बात करते हैं नरहड़ पीर। शेख सलीम चिश्ती इन्हीं के शिष्य थे। शेख सलीम चिश्ती किन के शिष्य थे? नरहड़ पीर के। कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए प्रसिद्ध है। वागड़ के धनी कहा जाता है। शक्कर पीर कहा जाता है नरहड़ का पीर को। बात करते हैं मीराबाई। जन्म कहाँ होता है? कुड़की गांव पाली में। पिताजी रतन सिंह जी। दादा दूधा राव जोधा का क्या थे? पुत्र। पति भोजराज। मेवाड़ के राणा सांगा के क्या थे? ये पुत्र। कौन? भोजराज जी। मृत्यु कहाँ होती है? खानवा के युद्ध में। पति के देहांत के बाद मीरा मेवाड़ से मेड़ता चली गई, फिर वृंदावन से द्वारका चली गई। द्वारका स्थित रणछोड़ मंदिर में मूर्ति में बताया जाता है कि मूर्ति में विलीन हो गई। मीराबाई सगुन भाव से श्री कृष्ण की पूजा पति के रूप में करती थी।
मीराबाई के जो पति हैं मीराबाई के जो गुरु है उनका नाम है रैदास। और इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है? पुस्तकें हैं गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्यभामा, नु रोशनु। रत्ना ख्याति के सहयोग से इन्होंने नरसिंह जीरो मायरो ये भी लिखा था। मीराबाई को राजस्थान की क्या कहते? राधा। मीराबाई के पद क्या कहलाते? हरजस। मीराबाई के पद क्या कहलाते? हरजस। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के संत संप्रदायों के बारे में चर्चा की है। तो दोस्तों हम अभी तक राजस्थान के एक तो लोक देवता पढ़ चुके, एक पढ़ चुके राजस्थान के लोक देवियाँ, राजस्थान के लोक देवता लोक देवियाँ। इस वीडियो में संत संप्रदाय के बारे में बात की है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।